शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला ऐसे और भी सफल निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से खूब सारा यानी करोड़ों अरबों रुपए की दौलत कमाए हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में अपना खूब सारा पैसा गंवाया है। आखिर सफल निवेशक और इन लोगों में क्या अंतर है? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बादशाह के 10 ऐसे नियम जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफे को शेयर मार्केट का मास्टर भी कहा जाता है। आज वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति 148 बिलियन डॉलर है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप भी शेयर मार्केट में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफे के इन 10 नियमों को जरूर फॉलो करें। रूल नंबर 1, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दें। वॉरेन बफे का कहना है कि एक सही कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक अद्भुत कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए। कहने का मतलब है कि कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीदने से अच्छा है कि अधिक दाम पर रिटर्न देने वाले क्वालिटी वाले शेयर खरीदे। रूल नंबर 2, धैर्य फल देता है। वॉरेन बफे का कहना है कि शेयर बाजार को धैर्यवान व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आए हैं तो यहाँ पर आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है और यहाँ पर आपका पैसा भी डूब सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में धैर्य रखना पड़ता है। जो इंसान शेयर मार्केट में धैर्य रखता है शेयर बाजार से पैसा भी वही कमाता है और एक सफल निवेशक भी वही बनता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। वॉरेन बफे का कहना है कि आपको इस नियम पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यही वो नियम है जो आपको एक सफल निवेशक बनाएगा। वॉरेन बफे ने अपनी 99% संपत्ति अपनी 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं, क्योंकि वो बचपन में ही लॉन्ग टर्म का खेल समझ गए थे। अगर आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप जितने ज्यादा लंबे समय तक अपना पैसा निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। रूल नंबर 4, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूले। रूल नंबर 5, अपने निवेश को समझे। शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, इसलिए अपने निवेश को समझे। रूल नंबर 6, बिजनेस में निवेश करें। शेयर बाजार को अपना बिजनेस समझे और उन बेहतर कंपनियों में निवेश करें जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे। रूल नंबर 7, अपनी क्षमता के हिसाब से निवेश करें। शेयर बाजार में अपने पैसे ही निवेश करें, ना कि किसी से उधार लेकर पैसे निवेश करें। रूल नंबर 7, ऋण से सावधान रहे। वॉरेन बफे का कहना है कि आपको किसी से उधार लेकर पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जब आप नुकसान उठाते हैं तो आप अपने आप को रिस्क उठाते हैं। रूल नंबर 9, जब दूसरे लालची हो तो भयभीत रहे और जब दूसरे भयभीत हो तो लालची बने। जब दूसरे लालची हो तो हमें डरा हुआ रहना चाहिए, वहीं जब दूसरे डरे हुए हो तो हमें लालची होना चाहिए। रूल नंबर 10, अलग अलग जगह निवेश करें। शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफे का कहना है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए। अगर आपने वॉरेन बफे के इन 10 नियमों को अपना लिया तो आपको एक सफल निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेयर बाजार में बहुत ही कम ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाया है और ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपना खूब पैसा गंवाया है। अक्सर शेयर बाजार में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप शेयर बाजार में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर बाजार को पूरा समझना होगा, तो आपको शेयर बाजार में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट
या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2, शेयर किसे कहते हैं? किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की जरूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4, डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इंपॉर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6, ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। नंबर 7, बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8, ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर है जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है। नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है? किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक और नीचे जाएगा। नंबर 11, डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। नंबर 12, आरओई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, यानी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह आरओई द्वारा पता चलता है। नंबर 13, आरओसीई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आरओसीई हमें यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग करती है प्रॉफिट बनाने के लिए। नंबर 14, एसएलबी क्या है? सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए शेयर उधार लिया जाता है।
नंबर 15, 52 वीक हाई लो क्या होता है? शेयरों की कीमतें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। शेयर बाजार में पिछले 52 सप्ताह में किसी शेयर की सबसे ऊंची कीमत को 52 वीक हाई और सबसे कम कीमत को उसका 52 वीक लो कहा जाता है। अब आप ये जान पाएंगे कि शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले किन नियमों का पालन करना चाहिए। हम आपको शेयर मार्केट में सफल निवेशक बनने के 7 ऐसे नियम बताएंगे जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। शेयर मार्केट की सबसे टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, एमआरएफ, इन्फोसिस जैसी बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। अगर आप ब्लू चिप कंपनियों में अपना पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस बहुत ही कम देखने को मिलता है और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। रूल नंबर 2, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों ने सबसे ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनाया है। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है, मतलब जितने ज्यादा लंबे समय तक आप अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलता है। लॉन्ग टर्म में आपको शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कम और अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप भी एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करें। रूल नंबर 3, निवेश करने से पहले बेसिक नॉलेज सीखें। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में बिना बेसिक नॉलेज के ही पैसे निवेश करते हैं तो आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। इसलिए पहले बेसिक सीखें, जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, लोग शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और भी कुछ सीखने के बाद ही शेयर मार्केट में पैसा निवेश करें। रूल नंबर 4, शेयर मार्केट एक पैसों का समंदर है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे कमाने की कला को सीख लेते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली की हर ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। रूल नंबर 5, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर आप शेयर मार्केट से बहुत ही कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को ट्रेडर और इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को इन्वेस्टर कहा जाता है। रूल नंबर 6, गिरावट में घबराए नहीं। बहुत सारे लोग सस्ते में शेयर खरीद लेते हैं और वो तब तक शेयर मार्केट में बने रहते हैं जब तक मार्केट अच्छी लेवल पर होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगता है तो वह डरकर सस्ते में शेयर को बेच देते हैं। लेकिन जो मार्केट गिरने पर शेयर खरीदते हैं अक्सर वही सफल निवेशक होते हैं। इसलिए कभी भी शेयर गिरने पर उसे बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में सफल निवेशक शेयर गिरने का इंतजार करते हैं। रूल नंबर 7, अलग अलग जगह निवेश करें। अगर आप शेयर मार्केट में एक ही जगह अपना सारा पैसा लगा देते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में आपको अलग अलग जगह पैसा निवेश करना चाहिए, इससे आपको लॉस कम होगा। अगर आपने शेयर मार्केट के इन 7 नियमों को फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।